हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के बारे में आपको बताया था। आज हम इस दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे। तो आई एम आलम सर, ये फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का सेकेंड लेसन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। उसी का ये दूसरा वीडियो है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, हाई स्कूल में एक टॉपिक था, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक जो डाइपोल होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। उसी तरह से इससे पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा था किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से होकर के पास होती है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने लग जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है, वैद्युत बल रेखा ही होती है। बस वो क्या होती है, वो किसी सरफेस के अंदर से होकर के पास होती हैं, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से गुजरे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमने पढ़ा है जैसे प्लस चार्ज होता है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। निगेटिव चार्ज है तो बाहर से अंदर की तरफ होती हैं। इससे पहले वाले लेसन में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले लेसन में आपने पढ़ा था। तो यही फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइन जो होती है, वैद्युत बल रेखा जब किसी सरफेस से होकर के गुजरेंगे तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने लग जाते हैं। देखिए हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, तो हमें एक फिगर से इसको हम समझा रहे हैं। ये देखिए ये एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत बल रेखा। देखिए आप हम यहां पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत बल रेखा हमने दिखाया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तीन को ही कहेंगे, इन दोनों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा ही कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, वैद्युत बल रेखा है, वो इस सरफेस से होकर पास हो रही है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इससे पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। तो जिस तरह की वेव गुजरेंगे उसी के हिसाब से उसको फ्लक्स जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कई डिफिनेशन है, कई तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उन बल रेखाओं को, उन वैद्युत बल रेखाओं को कहते हैं जो किसी सरफेस के अंदर से होकर के गुजरते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासेस एनी सरफेस, जो किसी सरफेस से होकर के गुजरे, उन्हीं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है एरिया, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं ए, इसका एरिया है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इधर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, ई सफिक्स में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो एरिया है सरफेस का, इसका जो डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई जो होगा, इसके अंदर से होकर क्या, इससे लिंक वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, इस सरफेस से लिंक्ड कहलाएगा, इस सरफेस से बद्ध कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन ये डिफिनीशन या ये तब होगा
जब वैद्युत बल रेखाएं किसी तल के लंबवत होकर परपेंडिकुलर, तो आप देख रहे हैं ये तल ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत गुजर रही। अगर मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ना गुजर रही हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो सरफेस के अंदर से जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है वो लंबवत ना होकर के थीटा डिग्री डायरेक्शन में हो, तब क्या हो जाएगा जरा ये देख लेते हैं। देखिए ये एक सरफेस है, मान लेते हैं ऐसे हमने बना दिया, ये एक प्लेन सरफेस है। देखिए अब अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ तिरछी है, तो इसको हम परपेंडिकुलर मतलब लंबवत घटक ही लेंगे, लंबवत कंपोनेंट ही लेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एरिया वेक्टर के साथ जो सतह का क्षेत्रफल है उसके साथ जो लंबवत घटक है उसी ई को हम लेंगे। तो जरूरी नहीं कि ई तिरछी हो, ई सीधा जा रहा हो मतलब सरफेस तिरछा हो। तो इसको अगर हम इसको ई को इसके सरफेस के लंबवत घटक में तोड़े, मतलब ये थीटा डिग्री, आप देख रहे हैं ई इस सरफेस के साथ इसके ऊपर खींचे गए परपेंडिकुलर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा। ई तिरछा था, अब इसके साथ अब ये सरफेस पर हमने एक उसके सरफेस के जो सतह है, सतह के लंबवत एक लंब खींचा परपेंडिकुलर, तो ये ई का ये थीटा डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ई के साथ कॉस थीटा जुड़ जाएगा, इसका एरिया है। तो जरूरी नहीं कि ई तिरछा हो, ई सीधा लंबवत हो, सरफेस जो है वो तिरछा हो सकता है, लेकिन हमें ई का कौन सा घटक लेना होगा, सतह के साथ, यानी सरफेस जो प्लेन है उसके सतह के साथ जो लंबवत घटक होगा उसी को हमको लेना है। तो ये ई जा रहा था, इसको हमने लंबवत घटक लिया, लंबवत कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, तो ई कॉस थीटा हो गया। तो अब इस सरफेस से लिंक जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, या कह सकते हैं ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसी को हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हो गया। तो अगर लंबवत जा रहा है, सतह के लंबवत वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, तो ई इंटू ए, तिरछा जा रहा है तो हम ई को उसके लंबवत कंपोनेंट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, उसको हम लंबवत वाला लेंगे ई ए कॉस थीटा। देखिए ये फार्मूला ई इंटू ए कॉस थीटा तब लगेगा जब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हर जगह यूनिफॉर्म हो, हर जगह बराबर हो, और जो प्लेन लिया गया है उसका सतह का क्षेत्रफल भी हर जगह इक्वल हो। प्लेन लिया गया है, देख रहे हैं हर जगह इसका सतह का क्षेत्रफल भी समान है, मतलब एक प्लेन है, और वैद्युत क्षेत्र जो इसमें से गुजर रहा है वो हर जगह उसकी वैल्यू भी सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे ही इर्रेगुलर सरफेस हो, यानी जिसके अलग अलग जगह के क्षेत्रफल अलग अलग हो, अलग अलग एरिया हो, और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो भी डिफरेंट तब ये थोड़ा सा लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके लिए भी हम और बताते हैं। ये फार्मूला कब लगेगा, जब जो सतह के अंदर से गुजर रहा है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हर जगह इक्वल। देखिए फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या कहते हैं जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी जगह हर जगह एक है, यूनिफॉर्म, ठीक। यहां पर हमने एक सरफेस बना दिया, ये सरफेस हमने बनाया, ये देखिए ये एक सरफेस बना दिया, ये ऐसे, और ये एक सरफेस बना दिया थोड़ा सा, और हम
यहाँ जो थीटा है फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसके पहले वाले लेसन में हमने एरिया वेक्टर बताया। तो अब हम एक ऐसे भी ले सकते हैं, ये देखिए इसमें ये ई ऐसे जा रहा है, ये देखिए ई ऐसे जा रहा है और थीटा ऐसे हो गया। तो यहां पर थीटा आप देख रहे हैं, ये सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर सर ऊपर नीचे जाएगा, ये ई ऐसे जा रहा है। यहां थीटा जो है, यहां पर थीटा इज लेस देन 90, यहां पर ई और थीटा ये यानी जो सरफेस है उसके साथ परपेंडिकुलर नीचे की, यहां पर थीटा इज लेस देन 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। cos 90 की वैल्यू हमेशा 90 से जो कम वैल्यू होगी है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इस सिचुएशन में फाई ई जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव। यहां पर देखिए ई ऐसे जा रहा है, ये ई है और एरिया वेक्टर कहां है? ऊपर की तरफ है ऐसे। तो यहां पर ई और ए, यहां पर थीटा कितना है? यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फाई भी 0 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जरा ये देखिए इसमें, ये देखिए ई ऐसे जा रहा है, इसका जो है ये परपेंडिकुलर है, ऐसे आएगा, ये देखिए ये ए। तो यहां पर ये थीटा ये भी आ जाएगा, ई ऐसे है और ये ऐसे आया। तो इसका जो देखिए ऐसे अगर हम ऐसे रखेंगे तो इसका जो लंबवत होगा, आप देख रहे हैं ना फिगर, ई ऐसे है, इसका लंबवत है। तो यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा है। और cos 90 से बड़ा जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फाई क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सब हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसको आगे भी हम समझाएंगे। तो अब चलते हैं, ये सिचुएशन मान लीजिए ये है इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एरिया अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है। तो इसको हम बहुत ही छोटे छोटे एरिया कंपोनेंट में बांट लेंगे, बहुत छोटे छोटे, इतना छोटा, ये इतना छोटा, ये इतना छोटा, ये इतना छोटा। इस तरह से पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरिया वेक्टर पे बांट लेंगे। और ये जो इसको हम कहेंगे डीए, और डीए टेंड्स टुवर्ड टू 0, यानी डीए की वैल्यू लगभग 0, बहुत कम, बहुत छोटा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम प्लेन मान सकते हैं, समतल मान सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका डीए इधर की तरफ है एरिया वेक्टर, और ई इधर की तरफ, ये डीए इधर है और ये इधर है, E2, E1, DA1, DA2। इसी तरह से ये E1 इधर है, सॉरी E3, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, DA3। तो इसी तरह से हम सबको बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट में इसको छोटे छोटे एरिया वेक्टर में बांट लेंगे और सभी को हम लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी टोटल फाई जो होगा इनका वेक्टर सम बीजगणितीय योग होगा। यानी E1 DA1 प्लस E2 DA2, E2 DA2 प्लस इसी तरह जोड़ लेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा E इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं। या एक और सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इरेगुलर सरफेस दिया है, जैसे ये दिया इस तरह से, ये इरेगुलर सरफेस दिया है और इसमें वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वली गुजर रही है मान लीजिए, लेकिन सरफेस अलग अलग है।
ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल है, लेकिन इसका सरफेस का एरिया अलग अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे एरिया वेक्टर में बदल देंगे। ये देखिए, ये यहां पर हमने एक छोटा सा इस पूरे सरफेस, इसका पूरा सरफेस ए है, इसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे डीए। ये क्या कहेंगे, डीए, मतलब इसका। तो अब ये डीए का डायरेक्शन इधर हो सकता है, इसको यहां से हटा देते हैं, डीए। तो ये थीटा डिग्री में छोटा सा, यानी पूरा एरिया क्या है, ए है, और इसका एरिया का एक छोटा सा जो सेगमेंट है डीए है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई इधर है और डीए मान लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर है, और दोनों के बीच में क्या है, थीटा डिग्री है। तो हम पहले इससे गुजरने वाला, पहले इस छोटे से एरिया सेगमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसका हम क्या कर देंगे, अब इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे तमाम सेगमेंट वर्ड में, तो उस पूरे का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इसी का हम समाकलन कर लेते हैं, सॉरी लाइन इंटीग्रेशन नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन, इसी का हम इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो पूरे सरफेस के लिए आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ई डी ए कॉस थीटा, कितना ए, किसके लिए, एरिया, ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर से, मतलब उस सरफेस वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, यानी वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। पृष्ठ समाकलन किया गया, यानी फाई बराबर इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का, क्या है, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है। ये ई विद्युत क्षेत्र है और डी ए क्या है, पृष्ठ है, मतलब सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखिए, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई और डी ए, वेक्टर ई और डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा के इक्वल हो गया, जहां थीटा ई और डी ए के बीच का एंगल है। अब चूंकि डी फाई ई या फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब ई डी ए कॉस थीटा को वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी तरह से ये ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई डी ए कॉस थीटा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये फाई ई जो है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं फाई ई या डी फाई ई इज इक्वल टू, है ना, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो गॉस थ्योरम का जो हम यूज करेंगे, तो गॉस थ्योरम इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो जब भी हम किसी सरफेस से होकर, इरेगुलर सरफेस अगर है, हर जगह उसका एरिया अलग अलग है, तो किसी इरेगुलर सरफेस, अनियमित क्षेत्रफल के सरफेस से होकर के गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जब भी हमें निकालना होगा, तो पहले हम उसको छोटे छोटे एरिया सेगमेंट में तोड़ लेंगे
और किसी एक स्मॉल सेगमेंट से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे संपूर्ण गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। पहले हम उस इर्रेगुलर सरफेस को, अनियमित आकार के जो अनियमित आकृति का जो सरफेस है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में, एरिया सेगमेंट में बांट लेंगे। तो किसी एक छोटे सेगमेंट से होकर के गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लाइन मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक